Welcome to my YouTube channel Adhyan Guru English classes for all competitive exams. For my latest videos, subscribe my channel and press the bell icon to get the notifications. Hello and welcome back my friends. आज हम idioms और phrases को आगे जारी रखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 30 तक idioms phrases पढ़ लिए थे। अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। Today we are going to learn the remaining part of the idioms and phrases. In the last video we learned up to 30. Now we will continue from here. If you have not watched my last video yet, you can do it by switching to my channel. तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारी अगली फ्रेज है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। देखिए बाय लीप्स एंड बाउंड्स का अर्थ होता है टू प्रोग्रेस वेरी क्विकली, दिन दूनी रात चौगनी, बहुत तेज़ी से। फॉर एग्ज़ाम्पल, आर स्कूल इज़ प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। हमारा स्कूल दिन दूनी रात चौगनी प्रगति कर रहा है, बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। हमारी अगली फ्रेज़ है टू ब्लो हिज ऑन ट्रम्पेट। ठीक है, इसका अर्थ होता है टू प्रेज हिमसेल्फ, अपने मुंह से अपनी तारीफ़ करना, अपने मुंह में मिट्ठू होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ वैन फेलो ऑलवेज ब्लोज हिज ऑन ट्रम्पेट। देखिए यहाँ वैन के दो अर्थ हैं। एक इसका अर्थ होता है अहंकारी, ईगोइस्ट, और इसका दूसरा अर्थ होता है व्यर्थ या बेकार। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि एक अहंकारी व्यक्ति हमेशा अपने मुंह से अपनी तारीफ़ करता है। हमारी अगली फ्रेज़ है टू ब्रेक द आइस। देखिए टू ब्रेक द आइस का अर्थ होता है टू स्टार्ट स्पीकिंग, यानी बोलना शुरू करना, चुप्पी तोड़ना, ब्रेक साइलेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, आफ्टर लॉन्ग साइलेंस शाम ब्रोक द आइस। देखिए यहाँ ब्रोक के बाद द आएगा जो कि गलती से यहाँ ओमिट हो गया है। तो पूरा वाक्य है आफ्टर लॉन्ग साइलेंस शाम ब्रोक द आइस, मीन्स एक लंबी साइलेंस के बाद शाम ने बोलना शुरू किया। हमारी अगली फ्रेज़ है अ लायंस शेयर। देखिए यहाँ पर गलती से मिसप्रिंट है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। यहाँ आ के स्थान पर द आएगा, तो जो सही फ्रेज़ है वो है द लायंस शेयर। इसका अर्थ होता है अ बिग शेयर, बहुत बड़ा हिस्सा। फॉर एग्ज़ाम्पल, द एल्डेस्ट सन गॉट द लायंस शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी। बड़े बेटे को प्रॉपर्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिला। हमारी अगली फ्रेज़ है टू पे बैक इन द सेम कॉइन। देखिए इसका अर्थ होता है टू गिव समबडी टिट फॉर टैट, यानी कि किसी को जैसा का तैसा देना, नहले पे दहला देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही रिब्यूक्ड मी एंड आई पेड बैक इन द सेम कॉइन। देखिए रिब्यूक का अर्थ होता है स्कॉल्ड, डांटना या फटकारना। तो इसका अर्थ हुआ कि उसने मुझे डांटा और मैंने भी उसको डांटा। आई पेड बैक इन द सेम कॉइन, यानी कि उसने जैसा मेरे साथ बर्ताव किया मैंने भी उसके साथ वैसा ही बर्ताव किया। देखिए हमारी अगली फ्रेज़ है किथ एंड किन। देखिए किथ एंड किन का मतलब होता है रिलेटिव्स, नाते रिश्तेदार, सगे संबंधी। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इन्वाइटेड हिज किथ एंड किन टू द फीस्ट। उसने अपने नाते रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को दावत पर इनवाइट किया। हमारी अगली फ्रेज़ है अ थॉर्न इन हिज फ्लैश। देखिए अ थॉर्न इन हिज फ्लैश का मतलब होता है जी का जंजाल बन जाना या किसी की समस्या का कारण बन जाना, कॉज ऑफ कंटिन्यूस ट्रबल। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही हैज़ बिकम अ थॉर्न इन माई फ्लैश। वह मेरे जी का जंजाल बन चुका है, वह मेरी समस्याओं का कारण बन चुका है। हमारी अगली फ्रेज़ है टू गेट इनटू मायर। देखिए टू गेट इनटू मायर का अर्थ होता है टू फॉल इनटू डिफ़िकल्टी, कठिनाइयों में पड़ जाना, मुश्किलों में पड़ जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई गॉट इनटू द मायर बाय डूइंग रॉन्ग थिंग्स। मैं गलत काम करके मुसीबतों में, कठिनाइयों में फंस गया हूँ। हमारी अगली फ्रेज़ है अ रोलिंग स्टोन्स गैदर नो मोस, मीन्स वन हु कॉन्स्टेंटली चेंजेस हिज एम्प्लॉयमेंट डज नॉट ग्रो रिच।
वह व्यक्ति जो लगातार अपने एम्प्लॉयमेंट को, अपने रोज़गार को बदलता है, वह कभी अमीर नहीं होता। या इन शॉर्ट में कहूँ, अस्थिरता से कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। हमारी अगली फ्रेज़ है टू बरी द हैचेट। देखिए यहाँ पर भी द गलती से ओमिट हो गया है, यहाँ बरी के बाद द का प्रयोग होगा, तो जो सही फ्रेज़ है वो है टू बरी द हैचेट। इसका अर्थ होता है मतभेद ख़त्म करना, लड़ाई ख़त्म करना। टू पैसिफाई इश्यूज़, फॉर एग्ज़ाम्पल दे डिसाइडेड टू बरी द हैचेट आफ्टर अ लॉन्ग डिस्प्यूट। एक लंबे डिस्प्यूट के बाद, एक लंबी लड़ाई के बाद आखिर में उन्होंने मतभेद ख़त्म करने का फ़ैसला किया, लड़ाई को ख़त्म करने का फ़ैसला किया। हमारी अगली फ्रेज़ है टू टेक द टाइम बाय द फॉरलॉक। देखिए इसका अर्थ होता है नॉट टू अबेंडन एन अपॉर्चुनिटी, कोई भी अवसर ना छोड़ना, या डू समथिंग विद इन प्रेस्क्राइब द टाइम, किसी कार्य को दिए गए समय के अंदर ही करना। हमारी अगली फ्रेज़ है टू बीट अबाउट द बुश। देखिए टू बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा के बातें करना, यहाँ वहाँ की बातें करना। टू टॉक हेयर एंड देयर, फॉर एग्ज़ाम्पल डू नॉट बीट अबाउट द बुश एंड कम टू द पॉइंट। घुमा फिरा के बातें मत करो और सीधा मुद्दे पर आओ। देखिए हमारी जो अगली फ्रेज़ है वो है टू ब्रीथ वंस लास्ट। देखिए इसका अर्थ होता है टू डाई, मर जाना या अंतिम सांस लेना। इसके लिए हम पास अवे का भी प्रयोग करते हैं, इस फ्रेज़ का भी प्रयोग करते हैं, पास अवे। देखिए इसका भी अर्थ होता है मर जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल द ओल्ड मैन ब्रीथ्ड हिज लास्ट दिस मॉर्निंग। बूढ़े व्यक्ति ने आज सुबह अपनी अंतिम सांस ली, यानी कि बूढ़ा व्यक्ति आज सुबह मर गया। हमारी अगली फ्रेज़ है टू ब्रेक द न्यूज़। देखिए ब्रेक द न्यूज़ का अर्थ होता है टू गिव बैड न्यूज़, बुरी खबर देना, बुरी सूचना देना। फॉर एग्ज़ाम्पल ही ब्रोक द न्यूज़ ऑफ हिज सन्स डेथ टू हिम। उसने उसके बेटे की मृत्यु की सूचना उसको दी। हमारी अगली फ्रेज़ है टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। देखिए यहाँ बर्न के बाद भी दा का प्रयोग होगा, जो कि गलती से ओमिट है। टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। देखिए इसका अर्थ होता है टू वेस्ट पावर, यानी बहुत देर तक बहुत ज़्यादा मेहनत करके थकना, अपनी एनर्जी वेस्ट करना, अपनी शक्ति ख़त्म करना। फॉर एग्ज़ाम्पल ही इज़ बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स एंड ही विल श्योरली रूइन हिज हेल्थ। वह बहुत ज़्यादा बहुत देर तक मेहनत करके थक रहा है और निश्चित रूप से अपनी हेल्थ को बिगाड़ लेगा। देखिए रूइन का मतलब होता है बिगाड़ना। इसके लिए हम दो मीनिंग और यूज़ करते हैं, स्पॉइल या डिटीरियरेट। इसका भी अर्थ होता है बिगाड़ना या ख़राब करना। हमारी अगली फ्रेज़ है टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। देखिए इसका अर्थ होता है टू वर्क टिल लेट नाइट, दिन रात मेहनत करना, देर रात तक मेहनत करना, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स बर्न द मिडनाइट ऑयल नियर द एग्जामिनेशन। छात्र परीक्षा में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं। हमारी अगली फ्रेज़ है टू कैरी द डे। इसका अर्थ होता है टू विन, जीतना, सफल होना। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वॉर ब्रेक्स आउट इंडिया विल कैरी द डे। अगर युद्ध होता है तो भारत जीतेगा। देखिए ब्रेकआउट का मतलब होता है शुरू होना, फैलना या छिड़ना। हमारी अगली फ्रेज़ है टू कट अ सॉरी फिगर। देखिए इसका अर्थ होता है टू पजल या टू बैफल, अपना सा मुँह लेकर रह जाना या हताश होना या चकरा जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल ही कट अ सॉरी फिगर इन हिज मेडन स्पीच। देखिए इसके अंदर एक और फ्रेज़ का यूज़ हुआ है जो कि है मेडन स्पीच। इसका अर्थ होता है फर्स्ट स्पीच, पहला भाषण। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि वह अपने पहले भाषण में ही हताश हो गया, चकरा गया।
हमारी अगली फ्रेज़ है टू डाई इन हार्नेस। देखिए इसका अर्थ होता है टू डाई एट वर्क, कार्य अवधि के दौरान मर जाना या काम करते करते मर जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, श्री लाल बहादुर शास्त्री डाइड इन हार्नेस। श्री लाल बहादुर शास्त्री काम करते करते मर गए, यानी कि अपने कार्य अवधि के दौरान ही मर गए। हमारी अगली फ्रेज़ है टू ईट अम्बल पाई। देखिए ईट अम्बल पाई का अर्थ होता है एडमिट हिज फॉल्ट और अपोलोजाइज, यानी नाक रगड़ना या माफ़ी मांगना। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही ऑलवेज बोस्टेड ऑफ हिज लर्निंग। देखिए बोस्ट का अर्थ होता है शेखी मारना या शेखी भगाड़ना। इसके लिए हम ब्रैग का भी यूज़ करते हैं। बोस्ट का अर्थ होता है शेखी मारना, शेखी भगाड़ना, और ब्रैग का भी यही अर्थ होता है। ही ऑलवेज बोस्टेड ऑफ हिज लर्निंग बट ही हैड टू ईट अम्बल पाई इन द डिबेट। वह हमेशा अपनी लर्निंग की, अपनी नॉलेज की शेखी मारा करता था, लेकिन अंत में डिबेट में उसे माफ़ी मांगनी पड़ती थी, अपनी नाक रगड़नी पड़ती थी। तो साथियों, आज हम केवल 50 तक ही इडियम्स और फ्रेजेस पढ़ेंगे। बाकी इडियम्स और फ्रेजेस हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मेरे अगले नोटिफिकेशंस और मेरे अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।